आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है। रिलायंस जियो ने यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स निकाली है 2025 के लिए, जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और घर बैठे काम कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके सामने आई है। इसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज है, सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने अच्छे से नहीं देखी तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता चलेगा। सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात करेंगे। वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पे। जियो कस्टमर एसोसिएट की फ्रीलांस की वैकेंसी आई है। ये बहुत पहले आई थी, लेकिन अभी भी इसकी रिक्रूटमेंट चल रही है। जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी की फ्रीलांसर की वैकेंसी आई है। जियो रेजिडेंट जियो एसोसिएट की वैकेंसीज आई है। ये फ्रीलांसर की वैकेंसीज है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशंस है, फाइनेंस, कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग है, सप्लाई चेन है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रीलांसर ये हायर कर रहे हैं, और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज इनके आई है। कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं मांगी जाएगी, बस आपको फॉर्म फिलअप करना है और दिए गए प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना है। तो ये वैकेंसीज के बारे में था। इनके बहुत सारी वैकेंसीज है, किसमें 7,000 वैकेंसीज है, क्योंकि ये ऑल इंडिया बेस पे है। तो आप इंडिया से कहीं पे भी देख रहे होंगे कि सबके लिए एप्लीकेबल है, सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होगी। देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे है वो इंटरव्यू बेस पे रहेगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जो ऑनलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, या नजदीक ही कहीं पे अगर ये इंटरव्यू कर रहे होंगे तो वहां पे आपको बुलाया जाएगा। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन होंगी। ग्रुप डिस्कशन आपने की होंगी कि एक टॉपिक दिया जाता है, एक को पॉजिटिव वे में उसमें बोलना होता है, एक को नेगेटिव एस्पेक्ट्स का वो डिस्कस करना होता है और आपस में डिस्कशंस करनी होती है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बीबीए ग्रेजुएट होंगे या एमबीए ग्रेजुएट होंगे, उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि उनके एकेडमिक लेवल पे ही ग्रुप डिस्कशंस करवाई जाती है। और भी बहुत सारी डिग्रीज है जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होती है, लेकिन पर्टिकुलर डिग्री में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ग्रुप डिस्कशंस करवाई जाती है। उसके बाद जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रहेगी वो 10th 12th या ग्रेजुएट रहेगी। कम से कम आप 10th पास होने चाहिए। किसी में 12th की क्वालिफिकेशन मांगी है, और कुछ पोस्ट्स ऐसी है जहां पे आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। और एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इन्होंने बीबीए एमबीए ग्रेजुएट्स की भी एलिजिबिलिटी मांगी है। तो अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी है तो आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। देखो, आज डिग्री काफी नहीं होती, बहुत सारे स्किल्स आपके पास होने चाहिए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। उसमें सबसे पहला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मतलब आपको कंप्यूटर यूज करने आना चाहिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करने आना चाहिए। लिनक्स में ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें उतने ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज या तो मैक या तो विंडोज यूज करती है। दूसरा, आपको एमएस ऑफिस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए, एमएस वर्ड आपको अच्छे से आना चाहिए, और एमएस पावर पॉइंट भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ये 3 चीजें आजकल मुझे लगता है कि हर किसी को अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हर एक जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट रहती है। कहीं पे आपको एज ए क्वालिफिकेशन मांगे या ना मांगे, लेकिन ऑन द फील्ड ये सारी चीजें वहां पे जरूरत लगती है। नेक्स्ट, जो आपको वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जाहिर सी बात, ये इंग्लिश में होना चाहिए। वर्बली भी आप कम्युनिकेट करने चाहिए, और रिटन में भी आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, जाहिर सी बात, सेल्फ मोटिवेटेड एंड गुड इनिशिएटिव टेकर। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वीकली रिपोर्ट्स ली जाती है, आप किस पे काम कर रहे हो, अप्रेजल होता है आपका, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो पहले 3 हमने डिस्कस किए, ये रिक्वायर्ड स्किल्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है इन जॉब्स के लिए आपको एक डिजायरेबल कैंडिडेट बनाने के। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, लिंक मैं आपको वीडियो के आखिर में दे दूंगा। वहां पे आपको पोस्ट की डिटेल चेक करनी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जो भी वहां पे डेटा आपको मांगा गया है वो आपको एंटर करना है, अपनी स्किल्स आपको एंटर करनी, क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन स्किल्स से कोई जॉब मैच हो जाएगी वो आपको शो होने लग जाएगी। ये तब होगा जब आप अकाउंट वहां पे जियो की वेबसाइट पे क्रिएट करो। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे वहां पे आपको दोनों डिटेल, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल डिटेल है, साथ में आपको एक रेज्यूमे भी अपलोड करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा कि जो भी इनकी एचआर की टीम रहेगी वो उसको रिव्यू करेंगे। अगर आप एप्लीकेबल कैंडिडेट होंगे तो आपको उसी तरह से रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये सारी जॉब्स वर्क टू होम रहेंगी। कुछ इसमें ऐसी जॉब्स भी है जो आपको ऑन साइट भी करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत सारी जॉब्स है
जो वर्क फ्रॉम होम भी है, आप घर बैठ के भी ये सारी चीजें कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि घर बैठ के आप एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में काम कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ से आप ले सकते हो। ये नहीं कि खाली आपसे काम करवाएंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी लिंक पे क्लिक करना है। मैं आपको एक यहाँ पे लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देखोगे jio.com का डोमेन भी वहां पे मेंशन होगा और उस पे आपको क्या करना है, आपको जाना है, अप्लाई करना है और कौन सी पोस्ट आपके लिए सूटेबल है एज पर योर क्वालिफिकेशन। देखो, अगर आप 10th पास भी हो, बहुत सारी वहां पे स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन भी रहती है, जैसे डाटा एंट्री है, जैसे डाटा स्क्रैपिंग है, जहाँ पे आप ऑनलाइन डेटा उठाते हो। इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज इन प्राइवेट कंपनीज में अक्सर रहती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई भी करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि घर बैठ के अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास टाइम है, मैं तो पहले सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप इस चीज को देख के बोलोगे कि चलो काम भी हो जाएगा साथ साथ में, तो ये गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप 1-2 घंटे निकाल सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले भी फिजिक्स वाला की वैकेंसीज के बारे में बात की थी, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वो जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो बहुत अच्छी जॉब रहेगी आपके लिए। पढ़ाई से भी कनेक्टेड रहोगे और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका नॉलेज है उसको पढ़ा के आप वहां पे पैसे भी कमा सकते हो। और घर बैठ के आपको लेक्चर देना है, आवरली बेस्ड है। अगर आप 1 घंटे काम करते हो तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा, 2 घंटे काम करोगे तो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो जियो में जो वैकेंसीज है, कभी कभार इसमें 3 घंटे भी काम करना पड़ता है, 4 घंटे में भी काम करना पड़ता है, लेकिन जो फिजिक्स वाला की वैकेंसीज रहेंगी वहां पे आपको आवरली बेस्ड पे भी पेमेंट दी जाती है। वैकेंसी निकली है, गूगल फॉर्म्स की लिंक भी मैंने आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आपको अगर वीडियो नहीं भी देखना है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उस लिंक पे क्लिक करो और वहां पे जो भी डिटेल्स है उनको एंटर करो। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, अपनी डिटेल्स आपको एंटर करनी है, किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हो वो एंटर करनी है। तो और एक डेमो आपको वहां पे अपलोड करना है। इसका मतलब आपको अपने सब्जेक्ट का कोई भी फेवरेट टॉपिक उठाना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसको आप बहुत ही क्लियर मैनर में समझा सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देना है और साथ में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर दोगे। एटलीस्ट 15 मिनट्स का वीडियो होना चाहिए और वो आप उनको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद वहां से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे भी है, ज्यादातर यहाँ पे जो डाटा एंट्री की स्किल्स रहती है, कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है, जो भी रिक्वायर्ड जॉब्स होती है जहाँ ऑन साइट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, जाहिर सी बात वो ऑनलाइन नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे ऑनलाइन रहेंगी, लेकिन आजकल जो भी कंपनीज होती है वो अपना काम करवाती है आवरली बेसिस पे, बहुत कम रहेगा। फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं होंगे कि जब चाहो आप काम कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए रहेगा जो घर बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं। दिन के किसी भी टाइम अगर वो कहेंगे कि ये 2 घंटे आपको इस पर्टिकुलर टाइम बीइंग में देने हैं, तो वो अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने मेंशन की, लास्ट में आपको मैं लिंक दे दूंगा। ये जो लिंक है, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, तब जाके आपको जॉब शो होने लग जाएंगी। अगर आप careers.jio.com पे जाओगे तो कैटेगरिकली आपको फॉर्म्स वहां पे नहीं दिखेंगे। इस पर्टिकुलर लिंक आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपने वेबसाइट पे विजिट करना है। इसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आपको ये यहाँ से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करोगे और डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुंच जाओ। तो अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलेंगे इसी तरह की वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।